आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या एक मासूम बच्चे की सिर्फ इतनी गलती हो सकती है कि उसने एक ऐसा राज देख लिया था जिसे छिपाने के लिए उसकी जान ले ली गई। एक माँ, एक प्रेमी और एक 7 साल का मासूम बच्चा। जब इस केस का खुलासा हुआ तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आज हम आपको मेरठ के बहुसुमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव की एक खौफनाक कहानी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है 16 जून 2026 की। मेरठ के रामराज गांव के रहने वाले बलजिंदर कौर बेहद परेशान थी। उसका 7 साल का पोता अग्निवीर अचानक घर से गायब हो गया था। पहले परिवार वाले आसपास तलाश करते हैं, रिश्तेदारी में काफ़ी तलाश करते हैं, दोस्तों के यहाँ पूछते हैं, लेकिन कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिलता। जब तलाश नाकाम रही तो पुलिस वालों ने पुलिस की सहायता ली और पुलिस में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दायर की। क्योंकि बात एक मासूम बच्चे की थी जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, पुलिस ने भी जांच में कोई देरी नहीं की और पुलिस ने लगे सीसीटीवी आसपास के जितने भी कैमरे सबको खंगालना शुरू कर दिया। एक वीडियो ऐसी मिली जिसमें एक वैगन आर कार में उस बच्चे को हंसी खुशी एक शख्स बिठाता हुआ अपने साथ ले गया। अब पुलिस के सामने एक सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह गाड़ी किसकी। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया और जैसे ही नंबर ट्रेस किया तो वो सीधा नंबर मुजफ्फरनगर के रहने वाले अर्पित नाम के व्यक्ति पर जा निकला। पुलिस ने बिना समय गंवाए अर्पित को हिरासत में लिया और कड़ी मुशक्क़त से पूछताछ की। पूछताछ करने में जो अर्पित ने बताया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि मैंने बच्चे को मारकर गंगा में फेंक दिया है। यह सुनते ही परिवार के पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। पुलिस ने देरी नहीं की। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद उस नहर को तलाश किया जहाँ पर बच्चे को फेंका गया था। जब पुलिस ने नहर के पास कुछ नहीं मिला, आसपास भी और अंदर भी कुछ नहीं मिला, तो पुलिस का शक और गहरा हो गया। उन्होंने फिर से अर्पित से पूछताछ की। उसने बताया कि मैंने लाश हस्तिनापुर के पास झाड़ियों में फेंक दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां जो मिला उसने सबकी आंखें नम कर दी। अंगद वीर की लाश एक झाड़ियों में पड़ी थी और उसके शरीर पर कई धारदार हथियार से वार किया गया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, एक 7 साल के बच्चे की हत्या आखिर क्यों की गई। मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट देखी गई। फिर सामने जो ऐसी कहानी निकल कर आई जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। अंगद वीर की मां गुरप्रीत कौर की शादी लगभग 8 वर्ष पहले गुरुसेवक सिंह से हुई थी और कुछ साल बाद वह एक स्कूल में पढ़ाने लगी। वहीं पर उसकी मुलाकात अर्पित से हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों के बीच अवैध संबंध बनने लगे। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि दोनों शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद रिश्ता लगातार आगे बढ़ने लगा। 14 जून 2026 वह दिन जब घर पर कोई नहीं था, सिर्फ गुरप्रीत और उसका बेटा अंगद वीर मौजूद थे। उसी दिन गुरप्रीत ने अर्पित को घर पर बुलाया, बेटे को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजा, लेकिन इतने ही बच्चा वापस आ गया और उसने वो सब देख लिया जिसकी कीमत उसको अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। माँ और प्रेमी को डर लगने लगा कि अगर अंगद वीर ने यह सब अपनी दादी को बता दिया या अपने पिता को बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक साजिश। अगले दिन बच्चे को अर्पित से मिलवाया गया, उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन शायद उन्हें भरोसा नहीं था कि बच्चा राज छुपा पाएगा। और फिर 16 जून को अर्पित कार लेकर पहुंचा, अंगद वीर को अपने साथ बिठाया और 23 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर के जंगल में ले गया। जंगल पहुंचने के बाद मासूम बच्चे पर हमला किया गया। बताया जाता है कि उसके हाथ पर इतने वार थे कि गिनना मुश्किल था। वह दर्द से चीखने लगा। जब वह चीखा तो उसका मुंह बांध दिया गया ताकि उसकी आवाज़ बाहर न निकल सके और फिर उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। कुछ ही देर में अंगदवीर की सांसें थम गई। अगर उस गांव में सीसीटीवी कैमरे ना लगे होते तो शायद यह केस कभी खुलता ही नहीं। शायद इसे एक साधारण गुमशुदगी का केस मान लिया जाता, लेकिन कैमरे में कैद हुई एक तस्वीर ने सच्चाई सामने ला दी। आज अर्पित जेल में है जबकि गुरप्रीत सिंह की भूमिका की जांच की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मासूम बच्चा जिसने कभी कोई अपराध नहीं किया, उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने ऐसा कुछ देख लिया जिसे कुछ लोग दुनिया में छुपाना चाहते थे। इस पूरे मामले में एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी शातिर हो, लेकिन एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।